हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया रहोगे। नाउ आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1 मिनट हायर अकाउंटिंग। और आज हम सब हायर अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके। नाउ जब हम बात करते हैं हायर अकाउंटिंग की तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम 11th एंड जो 12th स्टैंडर्ड में हमने अकाउंटिंग पढ़ी थी उससे एक्स्ट्रा अकाउंटिंग, उससे हायर क्लास में हम चले गए हैं। तो वहाँ पे जो हम अकाउंटिंग देख रहे हैं वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जो है जो स्मॉल टॉपिक्स है, ठीक है, उनको मैं यहाँ कवर अप करूँगा सो दैट कि आपको काफ़ी इजी अंडरस्टैंडिंग से वो समझ में आ जाए। और उसके बाद हम थोड़े हार्ड टॉपिक्स पे चलेंगे। नो अब जब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हायर अकाउंटिंग का सर सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक लेना पसंद करोगे, तो सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ एवरेज ड्यू डेट। कौन सा टॉपिक है? एवरेज ड्यू डेट। अब यहाँ पे जो एवरेज ड्यू डेट आपने टॉपिक का नाम सुना, अब सर इसका मतलब क्या होता है और ये रियल लाइफ में किस तरीके से हमारे काम आएगा, क्योंकि सर आज जो जितनी भी हम एजुकेशन ले रहे हैं हमें वो रियल लाइफ में काम आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका रियल यूज जो है वो देखते हैं। तो देखिए, जब आप अभी अगर आप देखें तो आपका एक जो रोल है वो अकाउंटेंट का है, ठीक है, अकाउंटेंट का आपका रोल है ना। जब हम बात करें कि जब आप अकाउंटेंट का रोल है तो आप किसके अंतर्गत काम करते हो, तो आप एक मैनेजर्स के अंतर्गत काम करते हो या आपका बॉस जो है वो वहाँ का ओनर होगा, ठीक है, आप उनके अंडर काम करोगे। अब ऐसे में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो कई सारे ट्रांजैक्शन करेगी, ठीक है, कई सारे ट्रांजैक्शन करेगी किसी पर्सन के साथ। मान लीजिए एक पर्सन है, उसके साथ वो कई सारे ट्रांजैक्शन कर रही है, या हो सकता है वो उसको बेच रही है, सामान बेच रही है, एंड जो है पेमेंट उसके साथ रिसीव कर रही है, ठीक है, मतलब कभी सामान बेचती है, कभी पेमेंट रिसीव करती है, और ऐसे करके उसके साथ काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या में ट्रांजैक्शन है। अब देखिए, जब आप रियल लाइफ में आते हैं, ठीक है, रियल लाइफ के अंदर एक अनडिफाइंड रूल है। और वो रूल क्या है कि जब भी आपको कस्टमर को माल बेचना पड़ता है, ठीक है, और वो कस्टमर कौन, जैसे होल सेलर हो गया या रिटेलर हो गया, जब भी आपको रीसेल के लिए माल बेचते हो तब आपको एक क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है, और ये क्रेडिट पीरियड मस्ट है, ठीक है, हर कोई इस क्रेडिट पीरियड को देता ही है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है, सामने वाले बंदे के पास इतनी कैपिटल नहीं होती, आज के समय में इतनी कैपिटल नहीं है कि वो पूरा जो पैसा है रॉ मटेरियल का वो पूरा आपको पैसा जो है कैश में दे, ठीक है, इतना इसके पास कैपिटल नहीं होता है। तो वो ये उम्मीद करता है कि आप उसे कुछ हेल्प करोगे इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट, तो आप उसको क्रेडिट दोगे, ठीक है। क्योंकि आज के कंपटीशन एनवायरनमेंट में अगर मान लीजिए आपको कोई पेन जो कि आप 5 रुपये में प्राप्त करते हो, तो आप चाहे कंपनी ए से लो कंपनी बी से लो, दोनों में 4-4 रुपये ही हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, वो होगा क्रेडिट पीरियड का, ठीक है। हो सकता है एक बोले कि आपको 30 डेज तक कोई पेमेंट नहीं करना और एक बोलेगा कि आपको 40 डेज तक कोई पेमेंट नहीं करना, तो आप किसका मान लोगे, जिसको 40 डेज तक कोई पेमेंट नहीं करना, क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिल गया इन सामानों को बेचने के लिए और आपकी थोड़ी सी रिस्क जो है कम हो गई। अब बात करते हैं कि सर जब ये क्रेडिट पीरियड मिलता है तो इसका इस एवरेज ड्यू डेट या इस टॉपिक से क्या रिलेशन है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि मिस्टर ए है और आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिमिलरली पेन बेचने का ही काम करती है। अब जो मिस्टर ए है वो आपसे 3 डेट पर पेन खरीदता है। सबसे पहले मान लीजिए वो खरीदता है 3 जुलाई को एक बार के लिए, उसके बाद खरीदता है वो 2 अगस्त को, और 3rd नंबर पे खरीदता है वो 11 सितंबर को, ठीक है। हालांकि आगे मैं इसको चेंज करूँगा। चलिए इसको एक काम करते हैं, मैं इसको एक सिमिलरली वो वाला एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे आप करिए 3rd जुलाई है, यहाँ पे 2 अगस्त, ठीक है। वाह, एग्जाम्पल याद हो गया मेरे को। नो तो ये जो 3rd जुलाई है और 2 अगस्त है और 11 सितंबर है, इन दिनों इनको वो आप जो है पेन ट्रांसफ़र करते हो, पेन बेचते हो। अब ये जो पेन का अमाउंट होता है वो होता है 5,000, 8,000 और 10,000। और अब वो आपसे ये पूछता है कि सर मुझे 3rd जुलाई को पेमेंट करना था, मुझे 2 अगस्त को पेमेंट करना था, मुझे 13 सितंबर को पेमेंट करना था, मैं इन 3 दिनों में पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन तीनों के अलावा 1 डेट दे दीजिए जिस दिन मैं पेमेंट करूँ और वो डेट सिमिलर हो इन तीनों डेट को पेमेंट करने के। तो अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, मतलब मैं इसको समझा नहीं। वापस से इसको और बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, जब आप क्रेडिट लेते हो, ठीक है, मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए और उसको बोलते हो कि सर मैं एक नया बिज़नेस शुरू करने वाला हूँ, आप मुझे क्रेडिट पे कुछ उधार माल दीजिए। उसने आपको 30 डेज़ की क्रेडिट पे उधार माल दिया, ठीक है, 30 डेज़ की आपने क्रेडिट ली। अब क्या होता है आगे
कि जब आप ये क्रेडिट पीरियड ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब ये एंड हो जाता है, तब या तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप जो है इसका पेमेंट करिए या फिर एक इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा। और वाकई में इंटरेस्ट चार्ज होता है। आप क्योंकि रिटेल कस्टमर हो सकता है आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं हो, लेकिन जब आप बड़े मार्केट में जाते हो, जब आप कॉर्पोरेट मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होता है और बाकायदा आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है अगर आपको अपनी गुडविल, अपनी साख मेंटेन करके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है कि या तो पेमेंट करो या इंटरेस्ट दो। अब मान लीजिए कि कुछ ड्यू डेट्स जो है, मान लीजिए आज आप खड़ी हो, ये हमारी टाइमलाइन हो गई, और आज आप जो है मिडिल ऑफ दैट यहाँ पे आप खड़े हो, मान लीजिए ये है 1 सितंबर, ठीक है। अब आप कहोगे अब जो नेक्स्ट चीज़ है, मान लीजिए 2 पेमेंट यहाँ आ रहे थे, 3 जुलाई यहाँ पे थे एंड 2 अगस्त यहाँ पे आया, और 3 नंबर पे ये इसके बाद आया, ये आया 11 सितंबर, ये आपकी ड्यू डेट है। यानी आपकी एक ड्यू डेट थी 3 जुलाई को, इस दिन आपने पेमेंट किया नहीं, एक ड्यू डेट थी 2 अगस्त, तो इस दिन आपने पेमेंट नहीं किया, और 11 सितंबर की तो ड्यू डेट अब आने वाली है, इस दिन आपको पेमेंट करना है। अब आपने क्या कहा कि देखिए ये 2 पेमेंट मैंने नहीं किए, इन दोनों का तो इंटरेस्ट लगना है, और इसका इंटरेस्ट अगर मैं आज पेमेंट कर देता हूँ तो आपको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे ये बात करते हो कि मुझे इन 3 डेट के अलावा, मुझे केवल 1 डेट दे दीजिए जहाँ ना तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़े और ना ही मुझे इंटरेस्ट जो है आपसे लेना पड़े, ठीक है। यानी एक ऐसी डेट जहाँ पे ना इंटरेस्ट देने की बात हो ना इंटरेस्ट लेने की बात हो। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसे ही हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। ओके, ना वापस से अगर हम एवरेज ड्यू डेट की परिभाषा समझें तो एवरेज ड्यू डेट की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक ऐसी डेट जिसमें जो कि एवरेज हो, यानी कि जो कि एवरेज हो, और उस दिन में वो एक ऐसी डेट हो जहाँ पे ना तो सेलर को कोई लॉस हो ना ही बायर को कोई लॉस हो, ठीक है, एक ऐसी डेट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। नाउ अब हम बात करते हैं कि सर इसका एग्जांपल में हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एक सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। मान लीजिए कि 3 डेट थी, मैंने आपको बताया, और उन तीनों डेट के ऊपर हम सॉल्यूशन निकालना सीखते हैं। तो 3 जुलाई हो गई हमारी एक डेट, और 2 अगस्त हमारी एक और डेट हो गई, और 11 सितंबर हमारी एक डेट हो गई। इस दिन आपको मान लीजिए देना था 5000, इस दिन आपको देने थे 8000, और इस दिन आपको देने थे 10000। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्यूशन में तो नहीं ना हो। अब हम रेड पेन से जो मैं लिख रहा हूँ वो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है, सबसे पहले आपको बेस डेट निकालनी है, ठीक है, बेस डेट निकालनी है। अब वो बेस डेट आप कोई सी भी ले सकते हो, साल की कोई सी भी डेट आप बेस डेट ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना है, और ज़्यादातर जो फॉर्म है जिनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो लिया हुआ है वो ये कहते हैं कि इन तीनों डेट में से, यानी कि जो आपके पास डेट दी हुई है उनमें से ही अगर आप बेस डेट ले तो आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों मिलेगी, लेकिन आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो लेट्स से कि हम जो बेस डेट है वो 3 जुलाई ले लेते हैं, ठीक है, 3 जुलाई हमने बेस डेट ले ली। अब ये जो 3 जुलाई आपने बेस डेट ली है, आपको यहाँ पे नोट डालना है, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो कई सारे क्या होते हैं कि बेस डेट की नोट नहीं डालते हैं, ठीक है, और वो सीधा सॉल्यूशन कर देते हैं। तो आपको बेस डेट का एक नोट डालना है, हो सकता है आपको एक आधा मार्क्स इसमें काट दे। अब बेस डेट से इन डेट का अंतर लेना है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव वट एवर इट इज आपको लेना है। अगर आप फर्स्ट डेट लोगे तो आपको क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली सारे जो है पॉजिटिव आएंगे। तो ये भी कोशिश करिएगा कि आप फर्स्ट डेट ही लो, बाकी आपकी इच्छा, आप तीनों में से कोई सी भी ले सकते हो, बल्कि आप तो साल की भी कोई सी भी ले सकते हो। तो 3 जुलाई से 3 जुलाई का डिफरेंस 0 आ जाएगा। 3 जुलाई से 2 अगस्त का आप जब निकालोगे तो आपको किस तरीके से निकालना है मैं आपको बताता हूँ। आपको 31 में से 3 माइनस कर देने हैं, तो कितने बचेंगे? ये 28, और अगस्त के 2 दिन ऐड कर देने हैं, ठीक है। सिंपली कैलकुलेशन है, तो आपका जाएगा 30, ठीक है। नाउ ये करके यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आ गया 0। उसके बाद यहाँ पे 30 डेज आ जाएंगे, और यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आएगा कितना, 28 जुलाई के प्लस 31 अगस्त के प्लस 11 सितंबर के, जो टोटल निकल के आ जाएगा 70। नो, अब आपको अगला स्टेप करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या? आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा 5000, यह आएगा 0, यह आएगा 2,40,000 और ये निकल के आएगा 7 lakhs। ठीक है, टोटल करोगे आप, टोटल निकल के आएगा आपके 9,40,000। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। सिंपली आपने क्या किया, सबसे पहले बेस डेट ली, बेस डेट से आपने सबका अंतर निकाला, उस अंतर को आपने मल्टीप्लाई किया अमाउंट से। उसके बाद अब आपको करना है जो आपका प्रोडक्ट आया 9,40,000 जो आपका आया, डिवाइड बाई आपको करना है अमाउंट का टोटल। ठीक है, ये अमाउंट का टोटल कहाँ से आया, 23,000, यह आया 5,000 प्लस 8,000 13,000 प्लस 10,000 23,000। ये करने के बाद आपका निकल के आएगा 41 और इसके आगे आप लिख लीजिए डेज। अब ये सर 41 डेज क्या है, तो ये है कि अगर आप 3 जुलाई से 41 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करते हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 जुलाई से 41 डेज अगर आप जोड़ोगे तो 28 डेज कितने किसके हो गए, 28 डेज हो गए जुलाई के, और बाकी कितने बचे 13 डेज। ठीक है, 13 डेज में 41 आ जाएगा, तो आपकी जो एवरेज ड्यू डेट है वो क्या निकल के आ जाएगी, 13 अगस्त। यानी मान लीजिए अगर आप एज ऑन 10 अगस्त को है, ठीक है, अगर आप 10 अगस्त को आज बैठे हुए हैं और बात करने की क्या निकल के आती है, तो अब आपकी डेट निकल के आ गई है 13 अगस्त। यानी अगर आप इस दिन पेमेंट करते हो, 13 अगस्त तक पेमेंट कर देते हो, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। 13 अगस्त से अगर आप ज़्यादा लेट करते हो, डिले करते हो, तो 23,000 अमाउंट पे हम इंटरेस्ट लेंगे अकॉर्डिंगली। ना अब अगर आप चाहे तो इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको टेस्ट किस तरीके से करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। कोई से भी अगर आप डेट लेते हो और वहाँ पे आप मान लीजिए आप 10% से लगाते हो, ठीक है, 10% से आप लगाओ, और मान लीजिए कि आप 13 जो है अगस्त को पेमेंट करते हो। ठीक है, तो आप ये काम करिएगा कि जो 3 जुलाई है, एक 2 अगस्त है और एक 11 सितंबर है। ठीक है, ना मान लीजिए आप 13 अगस्त जो है हमारी एवरेज ड्यू डेट आ गई है, अब आप इस दिन को पेमेंट करते हो, यानी कि आपका इंटरेस्ट जो है इस दिन तक लगना चाहिए। 3 जुलाई को पेमेंट ना करके आप 13 अगस्त तक कर रहे हो, दैट मीन्स आप 41 डेज के बाद कर रहे हो, तो 41 डेज मल्टीप्लाई बाई 10/100 डिवाइड बाई 365 और मल्टीप्लाई बाई 5,000। ठीक है, आप इसका सोल्यूशन निकालना, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे क्या होगा कि 11 डेज, ठीक है, 11 डेज आएगा, डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 8,000, और उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले में ये निकालना है। ठीक है, तो 11 तो इसके हो गए, और कितने 13 थे, तो 31 माइनस 13 इट्स 8 और 1 18। ठीक है, तो 18 प्लस ये हो गए 29 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 10,000। इसका सॉल्यूशन निकालना, तो ये जो आएगा ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये 29 जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो है ये नील निकल के आएगा। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कैलकुलेट करके ही बता देता हूँ। हालांकि आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, जो अच्छे बच्चे होंगे, नालायक होंगे वो नहीं, जो अच्छे बच्चे होंगे वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो 41 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये निकल के आएगा 56.16। इसके अलावा ये है 11 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये है 24.10, और ये आएगा 29 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये अगर आप देखोगे तो 79.45। एक तरीके से इन दोनों का जो टोटल है वो 80 के करीब है, ये भी 80 के करीब हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत राउंड फिगर का है ना, थोड़ा सा है, तो आप ये भूल जाइएगा, बट एक अप्रोक्सीमेटली सेम हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। कोई सा भी मैंने यहाँ 10% लिया, आप 12% ले लो, 15% ले लो, कुछ भी ले लो, सिमिलरली आने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलरली, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो आप 10/100 को काट सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये निकल के आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके अंदर जो और भी जो चीज़ें हैं है ना फर्दर, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो वीडियो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और आई होप कि आपके लिए एंजॉय किया हो। अगर आपने पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड डे, गुड बाय।